A 20 volt 5 watt lamp is used on AC mains of 200 volt 50 cycle per second. ठीक है, लैंप यूज किया है 20 वोल्ट का, 5 वॉट लिखा हुआ है उस पे, ठीक है, और एसी मेन से कनेक्ट किया हुआ है 200 वोल्ट के, और 50 साइकिल्स पर सेकंड, तो ऐसे ही लिखते हैं 50 साइकिल पर सेकंड का मतलब है 50 हर्ट्स। तो ये स्मॉल ऐप है ओमेगा, ठीक है, ये साइकिल पर सेकंड में है, तो ये है आपका हर्ट्ज है, ये रेडियन पर सेकंड है, तो ये स्मॉल ऐप है, तो ओमेगा के मल्टी बनाने के लिए इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स टू बी कनेक्टेड विद द लैंप इन सीरीज, ठीक है ना, कि अगर कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो कितनी कैपेसिटेंस का करेंगे, क्योंकि खराब हो जाएगा अभी लैंप, क्योंकि लैंप 20 वोल्ट के लिए बना है, अभी आपका 200 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको इसके अक्रॉस वही ट्यूबलाइट वाला फंडा है, अभी ये ट्यूबलाइट है, ठीक है ना, 20 वोल्ट के लिए आप सीधे घर में लाके बिना चौक कॉइल के उसको नहीं लगा सकते, ठीक है। अब चौक कॉइल की जगह आप कैपेसिटर, इंडक्टर या रेजिस्टेंस कुछ भी यूज करते हो, तो काफी रीजंस, काफी रिसर्च के बाद इंडक्टर सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहता है, ठीक है ना। कैपेसिटर का भी कोई पंगा होता है, वो क्या था भूल गया मैं, ठीक है। तो आपके जो चौक कॉइल कॉइल में हमेशा क्या करते हैं, इंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही नहीं है, ठीक है। बट सर कैपेसिटर की जगह क्या लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं। कैपेसिटर की सर दिक्कत, चार्ज हो जाता है फिर डिस्चार्ज होता है, इंडक्टर में ऐसा। हाँ बताओ बेटा, क्या कह रहे हो। सर मेरे इधर नेट के इशू की वजह से मेरे आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही सर ये आपकी। अच्छा, किसको नहीं आ रही थी बताओ, एक बार दोबारा बोलो। सर मेरे इधर नेट का भी थोड़ा सा इशू आया, बीच में लाइट गई थी इसमें, तो मेरा नेट ऊपर सही से नहीं चल रहा, तो अभी आपकी आवाज मेरे तक सही से नहीं आ रही इसमें। हाँ तो अब आ रही है आपको, अब आ रही है मोहक, ये बताओ। थोड़ी थोड़ी टूटते वाली, तो सर आपको वीडियो वापस भेजना पड़ेगा बाद में, तो मेरे अभी 12 फ्लक्चुएट हो रहे हैं। हाँ आप वीडियो से देख लेना, बिल्कुल देख लेना, ठीक है बेटा। हाँ सर, मैं कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट हो रहा है बीच बीच में। हाँ कोई बात नहीं, एसी एसी बन गया आपका बिल्कुल, ठीक है। और आपको सर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, इस तरह का एसी बन गया। एसी हमेशा रहता है बट दिखता नहीं है, आपको ऐसा एसी बन गया है कि वो आपको दिख रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, उस सब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, चौक कॉइल, वो सिलेंडर। चलो अभी देखेंगे, अभी क्वेश्चन करो। 20 volt 5 watt lamp is used on AC mains of 200 volt 50 cycle per second. Calculate the value of following elements to be connected with the lamp in series. तो आप ये बताइए कि इसके सीरीज में कितने का कैपेसिटर लगाएंगे कि इसका इसके अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट हो जाए। सीधा 200 वोल्ट नहीं लगा सकते आप, या फिर आप इंडक्टर लगाते हैं तो इंडक्टर कितने इंडक्टेंस का लगेगा, जिससे उस 20, जिससे इस लैम्प के अक्रॉस आपको कितना मिल जाए, 20 वोल्ट मिल जाए, ठीक है। या फिर आप रेजिस्टेंस ही यूज करते हैं तो वो रेजिस्टेंस किस वैल्यू का लगाना पड़ेगा। तो ये आपका सर्किट ये बन गया बेसिकली, ये आपका लैंप है, ठीक है। ये वो कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस, इंडक्ट, अच्छा ये आपने इसको लैंप लिया है आर को, ठीक है। इसका कुछ रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप, और ये आपका डब्बा है जिसमें कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटर या कुछ इंडक्टर या रेजिस्टेंस, तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल, ठीक है। तो पहले तो करंट निकाल लो, इसमें कितनी करंट होगी, P इक्वल्स टू वी इंटू आई से, जो आपको दे रखा है ना 20 वॉट, 20 वोल्ट और 5 वॉट, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई से आरएमएस वैल्यू आ गई करंट की 1/4 एम्पियर, ठीक है। आरएमएस वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 एम्पियर। और एक इसका वो निकाल लो, रेजिस्टेंस कितना है पावर से, P इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, बिल्कुल जैसे डीसी में करते थे कि पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो वो रेजिस्टेंस इसका 80 ओम निकल के आ गया, ठीक है। क्लियर है, रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 80 ओम। तो आपको IRMS पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। तो आप जेड तो निकाल सकते हो ना, IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन जेड, तो ERMS कितना है, 200 वोल्ट है। IRMS 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 200 अपॉन जेड, तो जेड इज इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। तो दोनों के बीच इम्पिडेंस कितनी रहनी चाहिए, जेड इज इक्वल टू 100। तो अब आप निकाल सकते हैं, जो भी एलिमेंट होगा उसका जो भी चीज पूछिए कितना होगा, क्योंकि अब आपको ये क्लियर है कि यहाँ पर जेड कितना बनाना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपको 800 बनाना है। बेटा क्लियरली देख लीजिए कैसे डील करते हैं एक लैंप को या बल्ब को, जिसका वोल्टेज और वोल्टेज आपको दे रखा है, तो आप बिल्कुल जैसे वहां निकालते थे डीसी करंट में कि वोल्टेज और वोल्टेज से, आप सबसे पहले क्या निकालते थे, वोल्टेज और वोल्टेज से,
क्या निकालते थे, रेजिस्टेंस निकालते थे, वो यहाँ पे निकाल लिया आपने। बस यहाँ पर आपने क्या करा, IRMS और निकाल ली, वो कितना है 1/4 एम्पियर है, ठीक है, वो आपका 1/4 एम्पियर है, ठीक है। तो 1/4 एम्पियर इज इक्वल टू 200 अपॉन जेड, ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 200 अपॉन जेड, तो यहाँ से जेड कितना आ गया आपका 100। अब आप कोई सा भी एलिमेंट लगा लो, जेड सबकी निकालनी आती है। आर है, मान लो आपने कैपेसिटर लगाया, तो जेड क्या होगा, √r² प्लस एक्सी स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्सी की जगह 1/ओमेगा c, ठीक है। आर आपका 80 है, ओमेगा 2π × 50 है, तो यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लें। अब सब है ना आपके पास, जैसे भी निकालेंगे निकाल लेंगे, बट इतना क्लियर, ठीक है। तो आपकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि स्लैम को बचाने के लिए जेड क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली एलिमेंट जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट कितनी होनी चाहिए वो भी इससे निकल गई, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वो भी इस रेटिंग से निकल गया। बस जब जितना आपने सप्लाई दे रखी है उससे आपने जेड निकाल लिया, IRMS पता है। तो 800 जेड रखने के लिए कितना एक्सी, अभी टाइम लगेगा, फोन कर, 3 बजे तक है। हाँ 3 बजे तक है। हाँ सुन लिया पढ़ लिया, बोल के क्या फायदा। हाँ पढ़ लिया। C इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड आएगा, Z इज इक्वल टू 100, तो √r² प्लस ω/L² यहाँ से L निकल जाएगा, ठीक है। तो Z क्या आ जाएगा आपका, R1 प्लस R2 आ जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपका R कितना आ जाएगा, 720 ओम आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई। इस ट्यूबलाइट को या बल्ब को बचाने के लिए जो भी एलिमेंट यूज करना है, जाओ बताओ, 3 मिनट, 3 मिनट, ठीक है। तो कोई डाउट है बेटा किसी को भी इसमें बताइए, इस प्रॉब्लम में कि आप कैसे बचाएंगे अपनी ट्यूबलाइट को या बल्ब को या लैंप को AC हाई वोल्टेज से, 220 वोल्ट से कैसे बचाएंगे आप, 200 वोल्ट से। तो उसके लिए किसी भी कितनी कितनी वैल्यूज का आपको यूज करना पड़ेगा। कैपेसिटर भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी ये DC में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, DC में भी बन सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कि यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा आपको। DC के अंदर क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर पे आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये डिफरेंस है थोड़ा DC और AC, ठीक है ना, क्योंकि इंडक्टर क्या करेगा, थोड़ी देर बाद शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, तो फिर उतना ही वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर क्या करेगा, करंट ही बंद कर देगा तो बल्ब जलेगा ही। तो DC में आप इस तरह के वोल्टेज तो कम कर देगा, ठीक है ना। DC में क्या है, वोल्टेज तो इसके अक्रॉस कम हो जाएगा, बट वो गड़बड़ कर देंगे आपके, पूरा बल्ब जलता नहीं रहेगा, ठीक है ना। इंडक्टर खराब क्यों कर देगा, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। और कैपेसिटर क्या करेगा, वो करंट ही बंद कर देगा, तो बल्ब खराब तो नहीं होगा बट जलना ही बंद कर देगा, ठीक है ना। जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज हुआ और सर्किट ब्रेक हो जाए। तो आप AC में ही इस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हैं कि आप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के साथ कितनी वैल्यूज का कैपेसिटर, इंडक्टर या और दूसरा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। देखो कैपेसिटर इंडक्टर के एडवांटेज क्या रहेगा, एवरेज पावर डिसिपेशन 0, ठीक है। तो प्रेफर मोड क्या है आपके यहाँ पे, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। और रेजिस्टेंस का क्या है आपका, कि रेजिस्टेंस अगर लगाओगे तो उसमें पावर डिसिपेशन हो जाए, ठीक है ना। बाकी इंडक्टर कैपेसिटर में पावर डिसिपेशन भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। नो सर। ओके बेटा।